सभी भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे मसीही वचन यूट्यूब चैनल में। आइए हम पढ़ेंगे शुद्ध और अशुद्ध वचन में अंतर। इससे पहले मेरे प्रिय भाई बहनों के वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे मसीही वचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुद्ध वचन आपको परमेश्वर से मिलेगा, अशुद्ध वचन इंसानों से मिलता है। शुद्ध वचन से तुम्हारी आदतें बदल जाती हैं, मन बदल जाता है। अशुद्ध वचन से आदत नहीं बदलती और ना ही मन में कोई तब्दीली आती है। शुद्ध वचन तुम्हें किसी भी समय मिल सकता है। अशुद्ध वचन के लिए इंसान को दिन निश्चित करना पड़ता है। शुद्ध वचन मिलने से परमेश्वर का भय उत्पन्न होता है। अशुद्ध वचन से परमेश्वर का भय नहीं बल्कि संसार का भय उत्पन्न होता है। शुद्ध वचन का जाप करने के लिए कोई जगह अथवा समय निश्चित नहीं होता। सफर करते समय अथवा खेतों में काम करते समय भी कर सकते हो। अशुद्ध वचन का जाप करने के लिए जगह और समय का ध्यान रखा जाता है। शुद्ध वचन को याद रखने की आवश्यकता नहीं। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से स्वयं ही अन्य भाषाएं बोलता है। अशुद्ध वचन को याद करना पड़ता है, इसे इंसान अपनी बुद्धि से बोलता है। शुद्ध वचन छुपा कर नहीं रखा जाता। जिसके पास शुद्ध वचन है वे चुप करके नहीं बैठ सकता। शुद्ध वचन में हजारों वचनों का प्रयोग होता है। अशुद्ध वचन कुछ वचनों का जोड़ है। शुद्ध वचन से तुम अपनी तथा किसी की बीमारी भी ठीक कर सकते हो। अशुद्ध वचन से ना तो आप अपने लिए ना किसी के लिए कुछ कर सकते हो। शुद्ध वचन में 9 तरह के वरदान हैं। अशुद्ध वचन में वचन कहकर बात समाप्त कर दी जाती है। शुद्ध वचन प्राप्त करने से पहले इंसान को अपने पापों को मानना पड़ता है। अशुद्ध वचन प्राप्त करने के लिए पापों की माफ़ी की कोई आवश्यकता नहीं। यदि इंसान पहले ही धर्मी है तो वचन की क्या आवश्यकता। शुद्ध वचन मिलना इंसान के पापों की माफ़ी का प्रत्यक्ष प्रमाण है और परमेश्वर जी से मेल मिलाप की निशानी है। अशुद्ध वचन देने के बाद बताया जाता है कि तुम्हें पिछले पापों का फल भोगना ही पड़ेगा। इस तरह का इंसान परमेश्वर से मेल मिलाप का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकता। शुद्ध वचन की प्राप्ति से पहले सभी प्रकार के नशे छोड़ने पड़ते हैं। अशुद्ध वचन की प्राप्ति से पहले शराब के सिवाय कोई नशा छोड़ने की मनाही नहीं, जैसे सिगरेट, तंबाकू, डांडे, चरस, भांग, अफीम इत्यादि। शुद्ध वचन से जाति पाति, धर्म, मजहब की दीवारें टूट जाती हैं। अशुद्ध वचन से धर्म की दीवारें बनती हैं। शुद्ध वचन वालों को गनमैनों की आवश्यकता नहीं। एक दिन एक बार मरना, फिर क्यों डरना। अशुद्ध वचन देने वाले इनकी आवश्यकता महसूस करते हैं। शुद्ध वचन प्राप्त करने वाला मनुष्य एक परमेश्वर के बिना किसी दूसरे की पूजा नहीं करता। अशुद्ध वचन वाले मनुष्य जहाँ चाहे सिर झुका देते हैं, फोटो की पूजा करते, दिखावे के काम भी करते हैं, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए कब्रों पर भी जाते हैं। शुद्ध वचन की एक विशेष निशानी ये है कि जो भाषा तुम्हें नहीं आती, ये वचन उस भाषा में मिलता है, जैसे कि जापानी, मलेशियाई, चीनी अथवा अरबी, कोई भी भाषा हो सकती है। तुम बिना पढ़े लिखे ये भाषा बोलोगे। अशुद्ध वचन मनुष्य के साथ बातचीत करता है। अशुद्ध वचन कोई बातचीत नहीं करता, सिर घूमता है, दबाव पड़ते हैं और फिर इंसान पश्चाताप करने लगता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सारे संसार में हो रहा है क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है, ये किसी मनुष्य की इच्छा नहीं। पवित्र बाइबल में इस तरह लिखा है, मरकुस की अंजील 16 अध्याय 15वीं लाइन में प्रभु यीशु जी ने शिष्यों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों का सुसमाचार प्रचार करो। इसलिए ये प्रचार किसी साजिश के अंतर्गत नहीं हो रहा और ना ही किसी मिशन की अपनी इच्छा से। परमेश्वर जी किसी भी मनुष्य से काम ले सकते हैं। सारा संसार परमेश्वर जी का है। परमेश्वर जी की तरफ से रोशनी, हवा,
वर्षा, स्वास्थ्य सारे संसार के लिए मुफ्त है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने शिष्यों को कहा, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त ही दो। अब ये समय अंत का समय है। परमेश्वर जी चाहते हैं कि सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार किया जाए। इसीलिए बाइबल का अनुवाद 1600 से भी अधिक भाषाओं में हो चुका है। परमेश्वर जी किसी को बताए बिना नरक की आग में नहीं डालना चाहते। अंत समय कोई ये ना कहे कि मुझे पता नहीं कि परमेश्वर कौन है। मत्ती की अंजील 24 अध्याय की 14वीं लाइन में, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आजकल बहुत शोर मच रहा है कि मसीही लोगों का धर्म बदली करते हैं, परंतु ये बिल्कुल झूठ है। परमेश्वर जी ने दुनिया में कोई धर्म नहीं बनाया, उसका धर्म है पवित्रता तथा सच्चाई। लोग बाहरी पहरावे को धर्म समझते हैं। परमेश्वर जी चाहते हैं कि आत्मा के फल मनुष्य में हो। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय की 22 लाइन पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये गुण किसी मनुष्य में कोई पादरी, फादर, डॉक्टर अथवा साइंसदान पैदा नहीं कर सकता। क्या किसी मनुष्य के दिल में लालच है? डर से, पैसे से पवित्रता लाई जा सकती है। यदि कोई मनुष्य पहले ही धर्म में पवित्र है तो उसका धर्म परिवर्तन करके पवित्रता से बढ़कर और कौन सा नाम दिया जा सकता है? अगर तुम्हारे मन में पवित्रता नहीं तो तुम किसी धर्म की बात करते हो। हिसाब प्रभु जी से लेना है, धार्मिक लीडरों ने नहीं। दुनिया के धर्मों से परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं। दुनिया के धर्म दुनिया में ही रह जाएंगे। जब कोई बच्चा पैदा होता है उसका कोई भी धर्म नहीं होता। जिस परिवार में वो पैदा हुआ वही उसका धर्म हो गया। जब मनुष्य मरता है तो उसका आत्मा परमेश्वर जी के पास मुड़ जाता है। आप उसे किस धर्म का आत्मा कहेंगे? सब उपदेशक 12 अध्याय 7वीं लाइन, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगा, जिसने उसे बख्शा था। सभी धार्मिक आगुओं के लोगों की प्रेरणा देनी चाहिए कि सच्चाई और पवित्रता वाला जीवन व्यतीत करें। इस प्रेरणा का लोगों पर तब भी प्रभाव पड़ेगा यदि हमारा जीवन पवित्रता तथा सच्चाई वाला हो। सारे संसार में हर तरह के लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार के पाप पाए जाते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करते। जो मनुष्य पवित्रता से प्रभु जी की भक्ति करता है उसकी मृत्यु के पश्चात उसका आत्मा परमेश्वर जी के पास स्वर्ग में चला जाएगा। जो मनुष्य मन में पाप रखकर प्रभु जी की भक्ति करता है उसका आत्मा नरक में तड़पता है, मरता नहीं। धर्म चाहे तुम कोई भी अपना लो, यदि तुम्हारे मन में सच्चाई तथा पवित्रता नहीं, प्रभु जी की निगाह में इसकी कोई कीमत नहीं। जीवन का लेखा धर्म में नहीं लेना, प्रभु जी ने लेना है। प्रभु यीशु मसीह के पास आज भी हर एक मनुष्य के लिए पापों की माफ़ी मुफ्त में है। पवित्र बाइबल में इस तरह लिखा है, 1 तीमुथियुस 1 अध्याय की 15वीं लाइन, ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। 30 जून 2006 को प्रवासी मैगजीन में लिखा था, मसीही लोगों को अमेरिका से सीधा पैसा आता है। धर्म परिवर्तन के लिए धर्म कोई ऐसी लेबल नहीं कि जब जी चाहे किसी के बाहर चिपका दी जाए या जब चाहे उतार दी जाए। मुझे मालूम है कि 3 बार एक पादरी ने अमेरिका के विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई किया परंतु वीज़ा नहीं मिला, ना ही फीस वापस हुई। और भी इस तरह के बहुत से केस हैं। अमेरिका सरकार का पादरियों के साथ कोई लेना देना नहीं। अमेरिका वाले भारत में पैसा क्यों भेजें, ये उनका धर्म नहीं। यीशु मसीह जी एशिया में पैदा हुए। अगर पैसे से धर्म बदली होता तो यूरोप को किसने पैसे दिए? कुछ शरारती लोग तो ये भी कहते हैं मसीह लोग भूतों के जकड़े हुए अनपढ़, गरीब, पिछड़े लोगों का निशाना बनाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या सारे यूरोप के लोग अनपढ़, गरीब, पिछड़े अथवा भूतों के जकड़े हुए थे? तुम भूतों के देश में क्यों जाना पसंद करते हो? यदि अमेरिका दूसरे देशों में चोरी छिपे पैसा भेजकर लोगों को मसीही बनाता है तो बहुत सारे लोग गैर कानूनी ढंग से अमेरिका में रह रहे हैं। अमेरिकी सरकार उन लोगों का धर्म क्यों नहीं परिवर्तन करती?
जो कि उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है। यदि यूरोपीय देश आज ये ऐलान कर दें कि यहाँ केवल मसीही लोग ही रह सकते हैं, बाकी सब वापस भारत जाओ, तो कोई भी भारत नहीं जाएगा। हमारा मतलब पैसे के साथ है, धर्म के साथ नहीं। उन्होंने क्या हमें वोट लेना है अथवा उनका हमसे क्या मतलब? अंग्रेज लोग भी तो भिन्न भिन्न धर्मों को अपनाते हैं। उनके देश में क्या धर्म परिवर्तन का कभी शोर हुआ? वे हमारी तरह सोच रखने वाले नहीं है। वे जानते हैं कि जैसा कोई बीजेगा वैसा ही काटेगा। वे मनुष्य को मनुष्य समझते हैं, इसलिए वे दूसरे मनुष्य से भेदभाव नहीं करते। उन देशों में धर्म की बीमारी नहीं। ना पवित्र बाइबल धर्म के विषय में बोलती है। पवित्र बाइबल बताती है परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहते हैं, परंतु मनुष्य पापों में फंसकर परमेश्वर जी से दूर हो गया। परमेश्वर जी धर्मी व वफादार हैं। वे आज भी पापों की माफ़ी मुफ्त देकर अपने साथ मिलाना चाहता है। वे चाहते हैं हम मेरे साथ बने, इंसान धर्मी व वफादार हो। पवित्र बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम 30 से 19, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। यीशु मसीह ने कहा 1 पत्रस 1 अध्याय की 16वीं लाइन में, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर जी धर्म नहीं पवित्रता चाहते हैं। जब कोई लीडर मर जाता है तो उसके नाम के साथ गरीबों का मसीहा लिख दिया जाता है। उस समय कोई एतराज़ नहीं करता। मरा हुआ मनुष्य किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। यदि कोई जीते जी किसी का मसीहा बनना चाहता है, उसको ये कहकर बदनाम किया जाता है कि इसने धर्म बदली कर लिया। मरे हुए को मसीह का खिताब दिया जाता है। क्या किसी मनुष्य का बिना किसी मतलब के भला करना बुरी बात है? मसीही प्यार बिना किसी मतलब के है। पवित्र बाइबल का प्रचार जाति पाति धर्म मजहब से निरोल है। ये किसी के बस की बात नहीं जो दोष मसीह लोगों पर लगते हैं। इस बारे में पहले ही बाइबल में लिखा है, आज दुनिया में सबसे अधिक लोग यीशु मसीह की शिक्षा पर चलते हैं, परंतु यीशु मसीह के समय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर लटकाकर मार दिया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुए। वे हर तरह के रोगियों, लाचारों तथा परेशान लोगों को चंगा करते थे, परंतु उस समय के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। आज भी लोगों को ये बात पसंद नहीं कि बीमार चंगे हों, परंतु लोगों को खुश होना चाहिए कि बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के लोग चंगाई पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दों को जिंदा किया। आप भी मरने के बाद तीसरे दिन जीवित हुए। 40 दिन बाद शरीर सहित स्वर्ग में उठा लिए गए। प्रेरितों के काम 1 अध्याय की 9 लाइन, ये कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। मसीही संगत में जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आता है, वे हर बीमारी और मुश्किलों से आज़ाद हो जाता है। प्रार्थना सबके लिए इकट्ठी की जाती है। प्रभु यीशु जी कहते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। आज भी लाखों लोगों को पापों से मुड़कर पवित्र आत्मा का दान पा चुके हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सभी को जय मसीह की।